हेलो दोस्तों, तो हम लोग कर रहे थे अंकित ग्रेवाल के नोट्स के। हम लोग ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे पॉलिटी से रिलेटेड। अब 101 शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। हु कैन रिमूव द गवर्नर? गवर्नर को कौन हटा सकता है स्टेट से? गवर्नर को नियुक्त भी प्रेसिडेंट करता है और हटा भी प्रेसिडेंट ही सकता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो वो फंडामेंटल, जो हमारे मौलिक अधिकार है उन पर डील करता है? 4th A। ठीक है। कौन से ईयर में 73 जो संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ था? तो हमारा 1992 में हुआ था। कौन सा आर्टिकल है जो ये ग्रांट करता है कि स्पेशली जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसको विशेष दर्जा दिया जाता है? आर्टिकल 370 यानी 370 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बोरोड फ्रॉम। नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वो हमने ली है आयरलैंड से। कहाँ से लिया? आयरलैंड से। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जो हमने अब आपने देखा होगा कि पूरे भारत को एक ही नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता। हर स्टेट वाइज नागरिकता नहीं है, हर पर्टिकुलर इंडियन की है। वो ब्रिटेन से हमने फॉलो करी है। कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है? इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी मतलब कोई आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, युद्ध हो जाए, तो 352 से 360 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो इन्हीं के बारे में डील करते हैं, इन्हीं के बारे में बताते हैं। कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जो वोट देने की जो आयु थी वो 21 से 18 की गई? 61 में जो संशोधन है उससे उसके अंदर ये आयु घटाई गई थी। कौन सी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन ऑफ इंडिया के कराने के लिए? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 को और क्या कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे प्रेरित है? वो हमने अमेरिका से सीखा। तो ये हमने यूएसए से ली है। इसके बाद है आपका कितने टाइप के रिट्स हैं? अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? जो अनुच्छेद 32 है वो आपस में आगे 8 भागों में और डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद है हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वो हमारा आर्टिकल 280 में आता है। कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन और नॉट फॉरेनर के लिए है? वो है राइट टू वोट। की राइट टू वोट जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। बाकी राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, उन सब विदेशी नागरिकों के लिए भी है जो यहाँ वीज़ा लेकर आते हैं कुछ टाइम के लिए। व्हाट डज आर्टिकल 21 गारंटी? अनुच्छेद 21 क्या गारंटी करता है? अनुच्छेद 21 गारंटी करता है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सबको एक ही तरह का यूनिफॉर्म जो है, मतलब समान नागरिक संहिता, सबके लिए पुलिस एक बराबर है? वो है हमारा आर्टिकल 44। रिकमेंड कौन कर सकता है प्रेसिडेंट के रूल को? गवर्नर। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन कर सकता है? गवर्नर ही राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि ये जो मुख्यमंत्री है इनसे संभाला नहीं जा रहा, आप इसमें तो वो लगाइए राष्ट्रपति शासन। कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट राज्यपाल को और सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त करते हैं। कौन से आर्टिकल में माइनॉरिटी जो 18 साल से कम लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है? वो है हमारा आर्टिकल 29 और 30। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? यूएस से। मौलिक अधिकार के बारे में जो चीज़ें हैं वो हमने यूएसए से सीखी हैं। राज्यसभा के मेंबर का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है? वो 6 साल का है। एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है इनमें से? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई? अभी तक 3 बार हुई है। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट स्लोगन किसने दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी का? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, पहली बार संविधान बनाया गया था, तो चेयरमैन कौन थे उनके? B.R. अम्बेडकर जी थे, इसीलिए उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। विच आर्टिकल डील्स विद द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अस्पृश्यता, ये बहुत बार रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आर्टिकल 17 में है आपका अस्पृश्यता का।
राइट टू एजुकेशन कौन से उसमें अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन 86वें संशोधन में। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए हमारी? 25 साल। हाउ मैनी मेंबर्स नॉमिनेटेड? प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं? वो होते हैं 12 सदस्य। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की मिनिमम जो एज है वो 35 साल है। 35 साल के बाद कोई भी जो एक इंसान है, आपके इंडियन नागरिक है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? वो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो या ना हो। विच बॉडी कम रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस? सेंटर और स्टेट। कौन डिसाइड करता है कि ये जो टैक्स है ये स्टेट टैक्स है, ये सेंटर टैक्स है? वो हमारा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग डिसाइड करता है। कौन सा शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लो दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो वो हमारा 10th शेड्यूल में है। विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को अगर हटाना पड़े तो कौन सी अनुच्छेद में दिया गया है? वो आर्टिकल 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? कौन से आर्टिकल से प्रेसिडेंट जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? वो है 352, आर्टिकल 352। मनी बिल कैन बी ऑन्टेड? मनी बिल कहाँ पर हो सकता है सिर्फ प्रस्तुत? लोकसभा में। वो हमेशा सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। कौन सा आर्टिकल शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट है जो उसके नई रिट ऐड करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? वो है आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148। कौन सी बॉडी जो दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उनको कौन सुलझाता है? वो सुलझाती है सुप्रीम कोर्ट। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन से। सरकारिया का मतलब है दो सरकारों के बीच में जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? आपके सेंटर स्टेट रिलेशन। सरकारिया कमीशन। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा? लोकसभा में एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? 543। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ था। सबसे पहली जो लोकसभा थी उसमें फर्स्ट स्पीकर कौन थे? हमारे GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर। उसके पास है हाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको किस तरीके से निर्वाचन किया जाता है? वो दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, दोनों सदन उसमें वोट करते हैं और फिर वो सेलेक्ट किए जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड? कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 26 नवंबर 1949 को बना था। सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड बाय? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कौन से संशोधन में जोड़े गए थे? हमारे 42वें संशोधन में। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। इन विच आर्टिकल इज़ द गवर्नर रूल डिफाइंड? 153 से 162 के जितने भी आर्टिकल है उसमें राज्यपाल के जो भूमिका है वो बताई गई है। तो ये हमारे होते हैं 50 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए थोड़े से ये चीज़ें रटने की ही है, आर्टिकल कौन सा किसके लिए है, ये सारे PYQ हैं, पहले भी आए हुए हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे तो भी बहुत है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करना नहीं होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। क्विक रिविजन, प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई चैनल।